बोकारो दुबदा से एक देश एक चुनाव को लेकर बीएमएस कार्यालय में जिला सहकारी संघ बोकारो एवं चंद्रपुरा प्रखंड कृषक उत्पादक सहकारी समिति बैनर तले एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता चंद्रपुरा प्रखंड कृषक उत्पादक सहकारी समिति के बोकारो जिला अध्यक्ष अनिल कुमार महतो और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बोकारो जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर महता ने किया। गोष्ठी में मुख्य रूप से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू, महामंत्री अर्जुन सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडेय मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू ने कहा कि एक देश एक चुनाव हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 62 राजनीतिक दलों से एक देश एक चुनाव के लिए सुझाव मांगा गया है। देश के 47 राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दिया। एक देश एक चुनाव के समर्थन में 32 दलों और 15 दलों ने विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दिया है। पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से समय और धन की बचत होगा। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन विकसित भारत 2047 को पूर्ण करने के लिए एक देश एक चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद से लेकर 1967 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव होता था, जिससे समय, धन की बचत और सेना का चुनाव कार्य में प्रयोग कम हो गई है। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि देश के बड़े बड़े संगठनों से एक देश एक चुनाव के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। बार काउंसिल एसोचैम फिक्की ने जनता से सुझाव मांगा। देश के 83% जनता एक देश एक चुनाव के पक्ष में समर्थन किया। बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने देश का विकास कार्य रुक जाता है। गोष्ठी को प्रदेश प्रवक्ता शंकर रजक, पूर्व प्रमुख अनिता गुप्ता, तेज बहादुर सिंह, अजय दुबे, हरिराम मिश्रा, सुमन सिंह, फूलचंद किस्कू, अनिल सोरेन, श्यामलाल किस्कू, विनोद पाठक, भारत प्रसाद झा, मनोज कुमार ठाकुर, त्रिपुरारी नाथ तिवारी, संतू राय, विक्रम पांडे, घनश्याम महतो, राजेश सिन्हा, ईश्वर महतो, मेघन महतो, राजकुमार रंजन, झारखंड महता, डॉक्टर सुमन सिंह समेत कई किसान उपस्थित थे। एक साथ चुनाव हो और उसको देखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उसको करेंगे। और निश्चित रूप से हमें लगता है अभी जो सेशन शुरू होगा जुलाई में, उसमें विषय आएगा और पारित भी होगा और पास भी होगा। बाकी लोगों तभी इस देश का कल्याण होगा और तभी डेवलपमेंट का भी काम में स्पीड आएगा। और जितना समय एक चुनाव होता है 3 महीना पहले से सारे प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें लग जाते हैं, कोई भी काम अभी नहीं होगा। अब समझिए कि जब आप अभी देखिए 5 जगह बाई इलेक्शन हो रहा है, अभी हम टीवी में देखिए। कहने का मतलब है कि ये चीज से हम लोगों को मुक्ति मिलेगा और इससे बढ़िया इस देश के लिए, यहाँ की आम जनता के लिए, सारे दलों के लिए भी एक एक खर्चा में सब काम हो जाएगा। और नहीं तो फिर अगर मोदी जी के राज में नहीं हुआ तो मित्रों फिर ये कभी नहीं होगा। अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ सब दल के, सब सोच के लोग हैं, मंच मोर्चा के लोग हैं, सबका अपना अपना चिंतन है। तो हम तो चाहेंगे कि आप गांव देहात में जाइए और वहाँ बैठ कर इसकी चर्चा कीजिए। वहाँ पंचायत स्तरीय बैठक होती है, उसमें भी इस बात को रखा जाए ताकि आम जनमानस में, क्योंकि हम लोगों को भूलने का आदत बहुत है। अभी यहाँ कार्यक्रम हुआ, 15 दिन बाद पूछे कि क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे झारखंड में किसान मोर्चा को एक नई दिशा, नई ऊर्जा एवं कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो कार्य किए हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी को इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हम सभी का लगातार ऊर्जा बढ़ाने के लिए और हमेशा नए नए तरह से मार्गदर्शन देने के लिए हम सभी के जितने भी बैठकें होता है, सभी बैठकों में पूर्व सांसद जी का उपस्थिति रहता है और हम सभी का किसी न किसी रूप में ऊर्जा बढ़ाते रहते हैं। ऐसे सांसद महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन।
इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं इस जिले के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर महता जी, संचालन कर रहे हैं इस जिला के महामंत्री श्री अरविंद राय जी। प्रदेश से हम सभी के बीच में अध्यक्ष जी के साथ चल वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम को आपके सम्मुख रखा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि संविधान संशोधन के 129वां संशोधन विधेयक 2024 जो पारित हुआ, उसका मुख्य लक्ष्य है विकसित भारत एक्ट 2047 यानी 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, तो सभी लोगों को मिलकर इसको पूरा करना है। और सौभाग्य की बात है कि आज पूरे दुनिया में भारत अर्थव्यवस्था में पूरे जो 5वें स्थान पर था उसे छलांग मारते हुए 4थे स्थान पर पहुंच गया। इसके लिए आप सभी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसानों को और एक संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश के अंदर में एक साथ होता है और होता रहा भी है। 1952 के इलेक्शन में, 1957 का, 1962 और 1967 के जो चुनाव हुए, ये पूरे देश भर में एक साथ ये चुनाव हुआ। विगत कालखंड में विषय को लगा के पूर्व के हमारे कांग्रेसियों ने जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर देश को शासन करने की नई व्यवस्था विकसित किया है, और 67 के बाद यह चुनाव सभी जगह जो एक साथ होता था वो एक साथ नहीं होकर अलग अलग होने लगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही दुष्प्रभाव परिणाम पड़ा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर आए हैं, तो हम सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है, हम सभी किसानों का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में इसको और निचले स्तर तक हमारे बहुत सारे संगठन हैं, सब लोग मिलकर इसको छोटे छोटे गोष्ठी करके एक नेशन और एक इलेक्शन को लेकर हम लोगों तक विषय को पहुंचाए। और अभी जिला अध्यक्ष जी ने जो प्रस्ताव आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को देने वाले हैं एपीओ के माध्यम से, वो आप लोगों को पढ़कर भी सुनाएंगे। यह चर्चा सिर्फ हमारे बीच में नहीं बल्कि सभी जगह होना चाहिए, स्कूलों में भी होना चाहिए, मदरसा में भी होना चाहिए। सब लोग मिलकर इस चुनाव को कैसे सक्सेस किया जाए और यह जो विधेयक है वह विधेयक का आम लोगों तक विषय कैसे पहुंचे, इसका प्रयास हम लोगों को करना है। ऐसे ही जो अभी 129वां संशोधन विधेयक 2024 आया, इससे पहले भी 1983 में जो भारत सरकार का चुनाव आयोग था, यह विषय को रखा था कि एक साथ चुनाव कराने पे हमको बहुत सारी सहूलियत होगी, लेकिन केंद्र की सरकार ने इसको नहीं माना। और 1999 में भी 170वां संशोधन विधेयक में भी ये विषय को लाया गया था विधि आयोग के माध्यम से कि इसको लागू करने से देश के अंदर में बहुत सारी प्रगति होगा। मित्रों, आज विकसित कृषि और संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से यह चल रहा है, और भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय उसके माध्यम से खास करके यह कार्यक्रम 1 जून से लेकर 15 जून तक विशेष रूप से होने जा रहा है। आप सभी जागरूक लोग हैं, चूंकि जो 2047 का जो मोदी जी का लक्ष्य है बिना किसानों को लिए हुए पूरा नहीं हो सकता। तो देश के